बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिजीज़। टाइप्स ऑफ डिजीज़ से मुराद ये नहीं कि मतलब तमाम दुनिया में जितनी बीमारियां हैं उन सब के नाम मैंने आपको बताने हैं या उनकी कोई मैंने आपको सिम्टम्स बताने हैं। मैंने आपको ये बताना है कि बीमारियां कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन सी नहीं बल्कि कितनी तरह की होती हैं। यूजुअली जो बीमारियां होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक वो बीमारी जिसका इलाज नहीं मुमकिन, और दूसरी वो बीमारी या डिजीज़ जिसका इलाज मुमकिन है, जिसका इलाज दुनिया में आ चुका है। ये दो टाइप की बीमारियां हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि भाइयों, अगर ज़िंदगी में कभी कोई बीमारी आ जाए तो आप फ़ौरन सरेंडर ना कर दिया करें, फ़ौरन ही हिम्मत ना हार जाया करें या परेशान ना हो जाया करें। देखिए, अगर अल्लाह पाक ने आपको इस कायनात में आप आए हैं और आपको जब तक आपकी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने जो भी आपको अता की है वो ज़िंदगी तो आपने पूरी करनी है ना, चाहे वो बीमारी के साथ करे या बीमारी के बगैर करे, वो तो करनी है। ये बिल्कुल बीमारी आपकी इस तरह है कि जैसे आपका ज़िंदगी में कोई नुकसान हो जाता है, खुदा ना खास्ता आपको कह लें कि मतलब आपके घर चोरी हो गई, आपके साथ डकैती हो गई, आपका कोई ऐसा सामान गिर गया, आपकी जेब से पैसे गिर गए, तो ये भी तो एक लॉस है ना। ये फिजिकल लॉस है, टेंजिबल लॉस है। लेकिन बीमारी क्या है, डिजीज़ क्या है, ये आपके जिस्म के अंदर जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, जाहिर है आपकी बॉडी में भी तो तोड़ फोड़ और बाहर के जो अवामिल हैं वो असरअंदाज होंगे। अच्छा, वो कुछ फैमिलीज़ वो हैं जो बाहर से आपको मिलेंगी और कुछ डिजीज़ वो हैं जो बाहर से आपको मिलेंगी, और कुछ डिजीज़ वो हैं जो आपके अंदर आपके जीन्स में है। इन्हें मरूसी बीमारियां कहते हैं कि इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं, लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियां। तो सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि कोई भी बीमारी आ जाए, देखिए डायबिटिक पेशेंट जब डायग्नोज होता है और डॉक्टर उसे ये कहता है कि तुम्हें शुगर हो गई है, तो वो आधे से ज़्यादा तो उसी वक्त मर जाता है कि पता नहीं शायद मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, बीमारी आनी है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इंसान कभी भी बाहर के ऑब्स्टिकल से नहीं हारता, इंसान हमेशा अपनी अंदर की कमज़ोरियों से हारता है। तो मैं आपको बता रहा था कि कितनी तरह की बीमारियां हैं। एक वो बीमारी है जिसे आप क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं या इनहेरिटेड डिजीज़ कहते हैं, लाइक डायबिटीज़ जिसे आप शुगर कहते हैं, हाइपरटेंशन जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में ब्लड प्रेशर कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कह लें आपके जॉइंट्स की पेन है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये ज़्यादातर ख़वातीन में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। उसके अलावा सोरियासिस है, ये स्किन डिजीज़ है जिसे चंबल आप कहते हैं या ददरी या कोई इस तरह का वर्ड है। बहरहाल सोरियासिस इसका प्रॉपर वर्ड है। ये एस्थमा है। तो ये वो बीमारियां जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अब आप बात को समझिएगा, यहाँ पे डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। इसका अभी तक दुनिया में इन बीमारियों का इलाज नहीं आया। इनकी जो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है मेरे भाई, वो मेंटेनेंस के लिए है। कि मिसाल के तौर पे एक आदमी को अगर शुगर हो गई है तो शुगर को अब वो ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पेंक्रियाज ने, जिसे लबलबा कहते हैं, उसने काम करना प्रॉपर ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। इतनी ही लाइफ थी उसकी। अब उस पेशेंट को ठीक करने के लिए डॉक्टर उसको मेंटेन करते हैं, उसको ऐसी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं जो कि उसके जिस्म में शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करती है, नॉर्मल लेवल पे रखती है। और जब वो उसको नॉर्मल लेवल पे ले आता है तो इंसान एक हेल्दी लाइफ दोबारा जीने लग जाता है। ये कोई इतना लेंथी प्रोसेस नहीं है, चंद दिनों में ही डॉक्टर उसको एक अच्छी मेडिसिन पे शिफ्ट कर देते हैं जो उसको सूट कर जाती है। इस तरह ब्लड प्रेशर है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर शूट करता है, बढ़ता है, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। इमीडिएटली कंसल्ट टू योर नियरेस्ट डॉक्टर। आप उससे कांटेक्ट करें, उसे बताएं, वो आपको किसी न किसी ऐसी मेडिसिन पे सेटल कर देगा जिस पे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। तो इसमें